हेलो बच्चों, जैसे कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, जैसे कार्य और समय पढ़ रहे हैं, उसी से संबंधित और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। और उससे संबंधित क्वेश्चन बनने वाले सभी क्वेश्चन करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है आप उसको हल कर सको आसानी से। तो जैसे आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि एक पिता और पुत्र किसी काम को मिलकर 24 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं। अगर आखिरी 6 दिन में पिता अकेला काम करे तो काम 26 दिन में पूरा हो जाता है। तो पुत्र अकेला कितने समय में पूरा करेगा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में थोड़ा माइंड मैप बनना चाहिए। जैसे ये कह रहा है कि पिता और पुत्र दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो ये मान लो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एक पिता, क्या कर रहा हूँ, पिता प्लस पुत्र, पिता और पुत्र मिलकर कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में। कितना इसको टोटल काम मान ले। जैसा कि पिता और पुत्र 24 दिन में करते हैं तो इसी को हम टोटल काम मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया? टोटल वर्क 24 वर्क हो गया टोटल। तो ये मान लो कि हम किसी खेत की मेड़ बना रहे हैं। ये मान लो ये मेड़ बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और मेड़ बना रहे हैं तो ये मान लो ये टोटल कितने दिन में बननी चाहिए। देखो ये लास्ट में कह रहा है कि पिता लास्ट के आखिरी 6 दिन में पिता काम करता है। ये मान लो यहाँ तक 6 दिन है, 6 दिन में कर दिया। इतना पिता ने किया है, ध्यान रखो पिता ने किया है। तो ये देखो टोटल कितना काम है। अकेला काम करने के बाद में काम 26 दिन में पूरा होता है। यहाँ से यहाँ तक कितना काम हो गया? 26 दिन में होगा। कितने दिन में? 26 दिन में। तो ये बताओ मुझे, ये 6 दिन में हो गया तो ये कितने दिन में हो गया? ये 20 दिन में होगा। कितने दिन में? 20 डे में। और कौन कौन करेंगे? देखो पिता और पुत्र दोनों मिलकर करेंगे। पिता और पुत्र दोनों मिलकर करेंगे तो ये बताओ मुझे कि पिता और पुत्र का जो काम किया है वो पहले टोटल कितना काम माना था हमने? 24 दिन में। तो उसी को मानना आपको। देखो यहाँ कर रहा हूँ कि पिता और पुत्र इन्होंने कितना काम कर दिया, मतलब कि 20 काम किया है 24 के हिसाब से, यानी 24 दिन में करना था टोटल। दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं तो इन्होंने काम किया 20 दिन। तो 20/24 यानी 5 और 4 पंजे 20 और 4 6 24, यानी 5/6 काम किसने किया? पिता और पुत्र ने 5/6 काम कर दिया। तो शेष काम कितना रह गया? देखो टोटल काम 1 मान ले। 1 में से अगर 5/6 निकाल दें, 5/6 निकाल दें तो कितना बच गया? देखो दोनों का एलसीएम लेंगे 6, ये होएगा 6 एकम 6 माइनस के 5, 6 में से 5 गए तो 6 में से 5 जाएंगे तो देखो 1/6, 1/6 क्या आया? शेष काम हो गया। कितना बच गया? शेष काम हो गया 1/6। अब क्या करेंगे? अब 1/6 काम को कौन कर रहा है? देखो 1/6 को ये कह रहा है तो पुत्र अकेला कितने दिन में समय को उस काम को पूरा करेगा, ये बताना है। तो ये बताओ मुझे कि 1/6 काम है वो कौन करेगा? कि पिता कर रहा है 6 दिन में। तो ये जो 6 काम है, ये 1/6 काम किसने किया था? पिता ने। तो इसी को ले लेंगे। देखो पिता करेगा जो 1/6 काम था उसको कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। 6 दिन में कर रहा है तो देखो एक पूरा काम एक ये पिता अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? यानी एक काम मान ले, एक काम को कितने दिन में करेगा? तो ये ऊपर चला जाएगा 6 गुना 6, कितना निकल के आया? 6×6 36 दिन। यानी पिता है वो 36 दिन में करता है। तो मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ लिख रहा हूँ पिता प्लस पुत्र कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। और पिता कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पे 72 ले रहा हूँ। यहाँ देखो 34 72 और 36 दूनी 72, ये इन दोनों की स्पीड आ गई। दोनों के मिल के 3 है और पिता की अकेले की 2 है। तो ये बताओ मुझे, अब पूछा क्या है इसमें कि पुत्र अकेला कितने समय में करेगा। तो पुत्र की स्पीड कितनी है? देखो दोनों की मिल की कितनी थी? 3, और उसमें से पिता की घटा देंगे तो कितनी निकल जाएगी? देखो 1 की स्पीड किसकी निकल के आई है? पुत्र की निकल के आई है। तो टोटल काम कितना है? देखो 72 पुत्र काम करेगा टोटल को। 72 काम दे रखा है, उसकी स्पीड 1 है तो कितने दिन में? 72 दिन में। समझ में आया क्या किया मैंने? कि सबसे पहले कह रखा है क्वेश्चन में कि पिता और पुत्र 24 दिन में काम करते हैं तो उसको टोटल काम मान लेंगे 24। अब ये बताओ कि ये कह रहा है कि आखिरी की 6 दिन में पिता काम करता है तो टोटल काम 26 दिन में होता है। तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक 26 दिन में होता है। तो 6 पिता ने किया, 6 दिन में पिता ने किया। तो शेष काम किन्होंने किया होगा? दोनों ने मिल के किया होगा 20 दिन। तो
20 दिन करने के बाद में देखो यहाँ कर रहा हूँ कि 20 दिन में इन दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में। और इन्होंने दोनों मिलकर कितने दिन में किया, कितना काम किया, 24 दिन, 20 दिन काम किया। तो 20/24 यानी 20 काम किया, टोटल कर सकते हैं 24 दिन में। तो इसका काम कितना काम हो गया, 5/6 काम हो गया। टोटल काम हमने 1 माना था, 1 में से 5/6 जब भी घटाएंगे तो 1/6 वर्क निकल के आता है। यानी जो 1/6 काम बचा था वो पिता ने किया है अकेले 6 दिन में। तो पिता का 1/6 काम 6 दिन में। तो ये काम पूरा काम कितने दिन में करेगा, चंगा 36 दिन में। देखो 36 दिन में पिता का निकल के आया, और दोनों को मिलकर देखो 24 और पिता का हो गया 36, दोनों का एलसीएम लेंगे 72 निकल के आया। और दोनों की फिर इसमें भाग देखिए स्पीड निकाल सकते हो, एक दिन का काम निकाल सकते हो। पिता और पुत्र दोनों एक दिन में 3 इकाई कर सकते हैं, पिता कर सकता है 2। अगर पुत्र की ज्ञात करनी है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आती है। और कह रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि जो पुत्र है वो कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, जो टोटल काम दे रखा है उसमें 1 की स्पीड यानी एक दिन में 1 ही काम करता है, तो इसमें भाग देंगे तो 72 दिन में वो इस पूरे काम को कर देगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो क्या कह रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि ए और बी है ना, जो काम करते हैं 30 दिन में। यहाँ लिख रहा हूँ ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर करते हैं 30 दिन में। 30 दिन में करते हैं तो इसी को टोटल काम मान ले। इसको मानेंगे तो देखो ये कह रहा है उन्होंने 20 दिन मिलकर काम किया, तो इन दोनों ने 20 दिन तो काम किया, तो कितना काम कर दिया, 20/30। यानी ये काटेंगे तो 2/3 काम तो कर चुके हैं। टोटल काम में से 2/3 कर चुके हैं। तो शेष काम कितना हो गया, 2/3 घटा दिया। तो देखो एक काम पूरे को मानेंगे, उसमें से 2/3 घटाते हैं तो 1/3 बचता है। कितना बचता है, 1/3। यानी 1/3 काम है वो किसने किया होगा। देखो बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम किसने किया, ए ने किया। यहाँ कर रहा हूँ, देखो ए ने जो शेष काम किया है वो कितने दिन में किया है, 20 दिन में। और शेष काम कितना है, 1/3। तो यानी जो 1/3 वर्क है वो 20 दिन में किया है, किसने, ए ने। तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो एक क्या करूँगा, एक को मैं इधर ले जाऊँगा, तो 20 × 3/1, तो 20 × 60। यानी एक काम पूरा कितने दिन में करेगा ये, 60 दिन में। कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। यही इसके आंसर है। दोबारा से समझना एक बार हो कि ए और बी मिलकर 30 दिन में, तो इसी को टोटल काम मान लेंगे। इन्होंने दोनों ने मिलकर 20 दिन किया काम, तो ये बताओ टोटल 30 दिन में कर सकते हैं, तो 20 किया, 20 दिन किया तो 20/30, यानी 2/3 काम कर चुके हैं। तो 1/3 काम शेष रह गया। 1/3 काम किसने किया, बी छोड़ के चला गया तो शेष ने किया, ए ने किया। ए कितने दिन में किया है, जो शेष काम बच गया वो 20 दिन में। तो ए अकेला पूरा काम कितने में कर सकता है। तो देखो एक पूरा काम करेंगे तो इससे इधर जाते ही मल्टीपल हो जाएगा, तो 20 × 60 डे में हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है। यही लिख दो कि ए 60 डे में कर सकता है। टोटल काम का मान लें इसको 60 वर्क। अब ये कह रहा है 15 दिन काम किया, तो ये बताओ इसने 15 दिन तो काम किया तो कितना काम कर दिया, मतलब तो 15/60 कितना हो गया, 15 एकम 15, 15 × 45, 15 × 60, यानी 15 × 60, यानी 1/4 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना हो गया, शेष काम कितना रह गया, शेष काम टोटल काम कितना है 1, उसमें से 1/4 घटा देंगे। तो 1/4 घटाएंगे तो देखो 4 एकम 4, एलसीएम लेंगे और यहाँ पे कितना होगा, 4 एकम 4 -1 यानी 3/4। ये काम क्या रह गया, शेष काम रह गया। अब ये कह रहा है देखो, फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। तो ये बताओ बी आया है ए के बाद में, ये जो शेष काम 3/4 काम है उसको कितने दिन में किया, 30 दिन में। तो ये बताओ बी अकेला पूरा काम कितने में करेगा। तो बी करेगा ए काम पूरा कितने में करेगा, देखो 30, इसको उल्टा कर देंगे गुणा 4/30, 3 से 3 कट गया, 10 आ गया, तो कितना निकल के आया देखो 40 दिन में। कितने दिन में, 40 दिन में। ये कैसे आएगा,
कि जैसे भी बी 3/4 दे रखा है तो मैं इधर के ले जाऊंगा, यानी ए काम करना है मुझे, ऐसे इधर गुणा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होते ही क्या होगा, 4/3 से इससे मल्टीपल हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो 10 बार गया, तो 4 को 10 से गुणा किया तो 40 डे, यानी बी कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। तो ये कह रहे हैं दोनों मिलकर जो काम दे रखा है उसको कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ देखो, ए कर रहा है कितने दिन में, 60 डे में, और बी कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में। दोनों का निकल के आ रहा है एलसीएम कितना, 120, कितना 120। अब ये बताओ, 6 दूनी 12 और 4 तीन 12, यानी बी की स्पीड 3 है, ए की स्पीड 2 है। दोनों ए और बी की स्पीड कितनी निकल के आई देखो, 2 + 3 कितना निकल के आया, 5। तो टोटल काम कितना है, 120। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 120/5 कितना निकल के आया, 24 डे में। दोनों मिलकर 24 दिन में कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, जो हमने पहले कर चुके हैं ना, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ए और बी 36 दिन में कर सकते हैं। तो यदि अंतिम 10 दिन ए अकेला काम करता है, करना पड़े तो वह कार्य 40 दिन में पूरा होता है। तो बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ए और बी को मान लो आप 36 दिन में करते हैं, तो इसी को टोटल काम मान लेते हैं 36 वर्क। अब ये कह रहा है कि कोई, ये मान लो ये सड़क बनानी थी, उसमें जो 10 दिन लास्ट के अकेले अंतिम 10 दिन है वो अकेला ए करता है। यहाँ तक मान लो ये 10 दिन है और इसको करता है ए करता है। तो ये बताओ, ये टोटल काम कर रखा है 40 दिन में, कितने दिन में, 40 दिन में। 40 में से 10 दिन ये कर दिए तो 30 दिन किसने किया होगा, ए और बी ने मिलकर किया होगा। अब ये बताओ कि जो 30 दिन काम किया है वो टोटल 36 दिन में, ये पूरा काम 36 दिन में कर सकते हैं, और 30 दिन इन्होंने काम किया, तो 30 दिन में मतलब 30 काम किया होगा। टोटल काम माना हमने 36, तो कितना काम कर दिया होगा, तो ए और बी ने मिलकर कितना काम कर दिया होगा, 30/36। तो 6 पंजे 30, 6 36, यानी 5/6 काम कर दिया। तो ये बताओ, हम टोटल काम मान ले, टोटल काम हो गया हमारा 1, कितना माने 1। अब ये बताओ शेष काम कितना रह गया, शेष काम निकालेंगे तो ये बताओ कि 1 में से 5/6 निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, 1/6 निकाल के देख लेना आप एलसीएम लेके, तो 1/6 आएगा। तो ये बताओ 1/6 काम शेष काम है वो किसने किया होगा। कि ये कह रहा है कि देखो, ये यहाँ तक तो दोनों ने मिलके किया है, 10 दिन किसने किया था, ए ने, अकेले ने किया था। तो कि ए ने किया होगा कितने दिन में, 1/6 काम कितने दिन में, 10 दिन में। तो ए ने टोटल काम कितना कर, एक दिन पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 10 × 6/1, तो यानी 60 डे में। ए कर सकता है 60 दिन में, और ए और बी मिलकर 36 दिन में। तो हमें ज्ञात करना है, देखो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए कितने दिन, ए और प्लस बी कर सकते हैं 36 दिन में, और ए कर सकता है 60 दिन में। तो बताओ दोनों का कितना होगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो कि 36 और उसका 60 कर लेंगे, लैसे लेंगे, यहाँ ले रहा हूँ 36 और यहाँ ले रहा हूँ ऊपर, देखो 36 और 60 लेंगे, 6 का देंगे, 6 × 36, 10, 2 का दिया देखो 3, 5। अब कर दो इनको, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 और 30 को 6 से गुणा किया तो 36 18 180। अब इसको भाग देंगे, देखो 36 को भाग देंगे तो कितनी बार, देखो 5 से, देखो 5 बार जाएगा। 36 को जब भी 5 से भाग देंगे तो 180 आएगा। तो ये 5 बार, ये हो गया 36 18 3 बार। क्या स्पीड निकल के आई, ए और बी की तो 5 और ए की निकल के आई है 3। हमें बताना है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी के निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो ए और बी की 5 दे रखी थी उसमें से 3 घटा दें ए की, तो क्या निकल के आई 2। 2 की स्पीड किसकी है, यानी 2 की क्षमता इसकी, बी की क्षमता कितनी है, 1 दिन में 2 कर सकता है, 2 कर सकता है। तो ये बताओ मुझे कि 1 दिन में 2 कर सकता है, तो टोटल काम 180 है, वो कितने दिन में करेगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो बी कर सकता है 180 पूरे काम को 2 से भाग देंगे तो कितना निकल के आया, 90 दिन। यानी जो बी है वो 90 दिन में कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।